अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आप सभी का इस्तकबाल है, आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 का सवाल और जवाब। किसको सवाल और जवाब हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपकी क्लासें दी जा रही है, माक़बल में बहुत सारी किताब से बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए गए और हमने पहले भी आपको बता रखा है कि तकरीबन अगस्त के माह तक आपके जितने भी निसाब है उर्दू के, जो 9 से लेकर 12 तक शुरू किया गया है, वो सब के सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव बस कुछ बच जाएगा, कवायद वगैरह बच जाएगा, तो उसके बाद से भी काफ़ी लंबा अरसा रहता है आपके पास। तो फिर इंशाल्लाह हम उसकी तैयारी गाहे बगाहे करते चले जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह से फिर क्या होगा, हम अपनी तैयारी में जान डाल सकते हैं। चूँकि जितना पहले शुरू करेंगे, जितना पहले हम देखेंगे, जितना पहले समझेंगे, तो उतने ज़्यादा हमारे पास वक्त रहेगा, उतना इत्मीनान से हम अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने की क्षमता अपने अंदर पैदा कर सकेंगे। वरना तो फिर बाद में क्या होगा, वक्त नज़दीक आ जाएगा, उस वक्त जल्दी जल्दी क्लासें देखना, फिर जल्दी जल्दी अपनी कॉपियों में उतारना, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जो बच्चे आज के काम को कल पे टालेंगे। समझ रहे हैं। तो आपने देखा कि माक़बल में भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए गए। 2 दिन लगातार, 2 से 3 दिन अभी बीच में क्लास गैप हो गया है। तो एक शादी में शिरकत की वजह से, क्या कह लीजिए, एक शादी में शिरकत की वजह से आपके 2 दिन क्लासें रुक गई। तो खैर, ज़िंदगी के हमने बताया था कि ये भी एक हिस्सा है, शब और रोज़ की ये भी एक हिस्सा है। तो ये भी चीज़ें ज़रूरी है, इसको भी देखना पड़ता है। ठीक है ना। तो बहरहाल ये मुख्तसर सी बातें थी जो हमने अब तक बयान कर दिया। माक़बल में हमने पढ़ा था क्लास 11 का, यानी कि प्रेमचंद साहब की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद उनका लिखा हुआ मुख्तसर अफसाना रोशनी, उसको हमने पढ़ा था। और रोशनी के अंदर आपने काफ़ी उम्दा अंदाज में पढ़ा, निहायत ही दिलचस्प तरीके से पढ़ा। देखे कि आपने उसके अंदर आपने देखा कि रोशनी वाकई में उसका नाम, उस अफसाना का नाम जो रोशनी रखा गया है, वो सही में सही मानों में उसके अंदर से एक रोशनी झलकती है, एक रोशनी दिखाई देती है। समझ रहे हैं ना। आपने चैप्टर के अंदर पढ़ लिया, तो आज हम उसी चैप्टर का सवाल जवाब को हल कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर सवाल में यह है कि अफसाना रोशनी प्रेमचंद की किस किताब से माखूज है। क्या बयान किया कि अफसाना रोशनी प्रेमचंद के किस किताब से माखूज है। तो उसके जवाब में जिक्र किया अफसाना रोशनी प्रेमचंद की मशहूर किताब वारिदात से माखूज है। किससे, यानी कि प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर किताब थी जिसका नाम इन्होंने रखा था वारिदात। तो उसी के नाम से ये किताबें जो थी, उसी में से ये क्या है, माखूज। माखूज के मतलब अखज़ किया गया, लिया गया। समझ रहे ना। यानी कि रोशनी जो है ना, ये तो इनकी जो किताबें हैं वारिदात, ये लिखे हैं, उसके अंदर एक अफसाना है जिसका नाम एक रोशनी दिया गया। बस उसमें से आपके निसाब के अंदर साहिब किताब ने इनके किताब में से केवल रोशनी को लिया है। समझ रहे हैं। उसके बाद 2 नंबर सवाल कहता है ICS अफसर किस सवारी से मुआयना के लिए निकला था। किस सवारी से मुआयना के लिए निकला था। तो आप चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिए। देखिए, ICS अफसर घोड़े पर सवार होकर लंदवार और गजनपुर के मुआयने के लिए निकला था। कहाँ, लंदवार और गजनपुर के मुआयने के लिए निकला था। तो उसके अंदर उस रास्ते के अंदर बहुत सारे हालात पेश आते हैं, जैसा कि आप चैप्टर के अंदर भी पढ़ लिए हैं। आगे देखिए बस सवाल नंबर 3 कहता है औरत ने ICS का रुपया क्यों वापस कर दिया। औरत ने ICS का रुपया क्यों वापस कर दिया, चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये अफसर इस औरत की, यानी हक़ानी औरत की जब कहानी सुनता है, उसके बारे में जानता है, तो उसको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तरस आता है, रहम आता है। रहम खाकर ही समझिए वो अपने जेब से कुछ रुपया निकालता है, उस औरत को देता है। लेकिन वो इतना खुदगर्ज हक गो थी वो औरत, और क्या करते हैं, हक परस्त थी, हक शनास थी। लेकिन वो औरत ऐसी थी, यानी कि बहुत ही बेहतरीन अच्छी थी, कह लीजिए इंसानियत का, यानी कि कहते हैं ना, खुद गर्जी बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं थी। तो उससे एतबार से वो औरत जो थी वो रुपया लेने से इनकार कर दी, यानी कि वो औरत का वाकई में काबिल तारीफ थी। तो आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा, उसके अंदर तो बाकी समझ में आ ही गई होगी। समझ रहे ना। अब यहाँ पे देखिए जवाब में कहते हैं वो औरत खुददार, फर्ज शनास और तवक्कुल पसंद थी, उसे किसी का माल खाना पसंद ना था। समझ रहे हैं।
वो ये थी, वो अल्लाह के ऊपर भरोसा करती थी और उसके बाद फ़र्ज शनास थी, वो अपने फ़र्ज को समझती थी और वो हमेशा डरती थी कि कहीं ये ना हो सके उसके दामन पे किसी तरह का दाग लग जाए, उसके दामन पे किसी तरीके से धब्बा लग जाए। समझ रहे? वो किसी का माल खाना नहीं चाहती थी, बल्कि वो खुद अपने मेहनत के ऊपर विश्वास करती और अपने मेहनत के ही बदौलत वो खाना चाहती थी। समझ रहे हैं? अगला सवाल कहते हैं, बूढ़े को डूबने से किसने बचाया? बड़ी इजी सवाल है। तो उसके जवाब में जिक्र किया, बूढ़े को डूबने से अफसर ने बचाया। जैसे कि कहा, अब जब गजनपुर क्या कहता लंदवार से जब गजनपुर के लिए निकला तो रास्ते में एक कुआं बनाया गया था, जो गड्ढा खोदा गया था। समझ रहे ना? उसी गड्ढा में पानी की वजह से वो बूढ़ा डूबने वाला था, अंधा था। तो किस तरह से बचाया, उस पूरी कहानी आपने चैप्टर के अंदर पढ़ लिया। सवाल नंबर 5 कहते हैं, बेवा औरत से ICS अफसर ने क्या सीखा? जाहिर सी बात है, बड़ी उम्दा सवाल है। तो उसके जवाब में देखिए, उसने बेवा औरत से फ़र्ज शनासी और बेलौस खिदमत खल्क सीखा था। बेलौस एक ऐसा लफ्ज़ है जो तमाम चीज़ों पर फिट आता है। बेलौस खत्म खिदमत खल्क का मतलब होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मतलब परस्ती के, बिना किसी अपना फ़ायदा के, किसी की मतलब किसी का क्या कहते हैं मदद करना, इस औरत से इस अफसर ने सीखा था। चूँकि वो औरत ऐसी थी कि बेला मतलब के वो क्या करती, वो हर किसी की मदद करना चाहती थी। समझ रहे हैं? तो उस अफसर ने यही सीखा था कि बेलौस किसी भी इंसान के क्या करते रहा जाए, खिदमत किया जाए। तो उसी को यहाँ पे बयान किया, उसने बेवा औरत से फ़र्ज शनासी और बेलौस खिदमत खल्क को सीखा था। समझ रहे हैं? तो ये 5 सवालात रहे। चलिए अब इधर देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 कहता है, प्रेमचंद ने इस कहानी का उन्वान रोशनी क्यों रखा? समझ रहे हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अफसाना की बहस चल रही है, तो इसके अंदर प्रेमचंद ने इस कहानी का उन्वान जो रखा है वो क्या रखा है बाबू? रोशनी रखा है। समझ रहे हैं? तो उसके जवाब में जिक्र करते हैं, प्रेमचंद ने इस कहानी का उन्वान रोशनी इसलिए रखा कि आज समाज में खुदगर्जी, नफ्स परस्ती जैसी मुतअद्दिद बुराइयां तारीख बनकर छाई हुई है। समझ रहे हैं? तो ऐसे माहौल में बेलौस खिदमत करना यकीनन एक रोशनी से क्या कम है। समझ रहे हैं? आज अपने समाज के अंदर देख रहे हैं, एक आदमी जो है ना वो किसी को कोई चीज़ देता है बिना मतलब के नहीं देता, या कि कोई शायद ही कोई होंगे जो आपके पास बैठेंगे वो बिना किसी मतलब के वो आपके पास रहेंगे और आपके पास बैठेंगे, वरना सबको अपना अपना फ़ायदा पड़ा हुआ है। सबको इस बात की फिक्र है कि किस तरह से एक दूसरे से नोच कर ले लिया जाए, किस तरह से अपना फ़ायदा उठा लिया जाए। समझ रहे हैं? तो खुदगर्जी और नफ्स परस्ती जैसी माहौल में और इस जैसी मुतअद्दिद बुराइयां फैली हुई है समाज के अंदर, और इस समाज के अंदर ऐसी खिदमत करना यानी कि बेला एवाज खिदमत करना, तो ये क्या रोशनी से कम है? समझ रहे हैं? तो एक रोशनी से कम नहीं है। इसी बुनियाद पर इन्होंने इस कहानी का उन्वान क्या रखा है? रोशनी रखा है। और सवाल नंबर 7 कहता है, प्रेमचंद का असली नाम क्या है? क्या पूछा? प्रेमचंद का असली नाम क्या है? तो उसके जवाब में जिक्र किया, प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत राय था। लेकिन यहाँ पर हमने नवाब राय भी लिखा है। वो यूं कहा गया कि घर के अंदर जो थे, इनके घर के लोग जो थे, इनको घर के अंदर नवाब राय के नाम से भी बुलाया करते थे। समझ रहे हैं? गोया कि ये कह लीजिए कि प्रेमचंद, उसके बाद उनका असली नाम धनपत राय हुआ, और फिर एक और नाम यहाँ पे ऐड कर लीजिए, नवाब राय, जो घर के अंदर पुकारा जाता था। समझ रहे हैं? सवाल नंबर 8 कहता है, इनकी पैदाइश कहाँ हुई? तो उसके बाद कहते हैं, लम्ही गांव में, जो बनारस से चंद मील के फासले पर एक गांव है। बनारस से चंद मील के फासले पर एक गांव है लम्ही, तो उसी गांव के अंदर इनकी प्रेमचंद की पैदाइश हुई थी। उसके बाद कहते हैं, दहकानी औरत के कितने बच्चे थे? तो इसके जवाब में जिक्र किया, 2 बच्चे थे। कितने थे? 2 बच्चे थे। जैसा कि कहानी में उस औरत ने भी जिक्र किया है, एक बच्चा जो था उसके गोद में था, जो छोटा था, बहुत ही छोटा था, और एक बच्चा कुछ बड़ा था जो गांव में बच्चों के साथ जाकर क्या करता था? खेल रहा था। समझ रहे हैं? तो उसी को कहा कि दहकानी औरत के कितने बच्चे थे? तो उसके जवाब में जिक्र किया, 2। सवाल नंबर 10 कहता है, अफसर किसकी इंसानियत से मुतासिर हुआ? तो उसके जवाब में जिक्र किया, अफसर दहकानी औरत की इंसानियत से मुतासिर हुआ। यानी कि इस औरत ने इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश कर दी ना कि शायद ही
उसके पास कोई हो जिसका दिल न पिघले उसकी बातों को और उसके जज्बा को देखकर। शायद ही कोई पत्थर दिल इंसान होगा जिसकी इंसानियत जिसको उसकी इंसानियत से ज़र्रा बराबर भी कोई सबक सीखने को न मिले, यानी मुतासिर न हो सके। समझ रहे हैं? तो उसी को सवाल में भी जिक्र किया कि अफसर किसकी इंसानियत से मुतासिर हुआ, तो उसके जवाब में जिक्र किया अफसर दहकानी औरत की इंसानियत से मुतासिर हुआ। तो ये रहा आपके दरमियान मुख्तसर क्या कहते हैं सवाल और जवाब जो आपके किताब के अंदर जिक्र किया गया है। आप बताइए के अंदर तकरीबन 10 सवाल दिए गए, 10 सवालों का जवाब हमने आप तक पेश कर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे मुख्तसर गुफ्तगू को और मारूजी सवालात जो आपके किताब के अंदर है उसको हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं मुख्तसर सवालात, यानी कि आप देखेंगे मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर जो सवालात दिए गए हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर सवाल में है कि अफसाना रोशनी हमें क्या पैगाम दे रहा है। क्या सवाल है कि अफसाना रोशनी जो है हमें क्या पैगाम दे रहा है। तो उसके जवाब में जिक्र किया अफसाना रोशनी में एक मामूली औरत की खुददारी, फ़र्ज़ शनासी और तवक्कुल पसंदी की गैर मामूली औसाफ ने आला अफसर के ज़हन को झिंझोड़ कर रख दिया। यानी कि वो गैर मामूली औरत थी। क्या थी? गैर मामूली औसाफ, यानी कि वो औसाफ, वो सिफ़ा जो जिसका कोई एतबार नहीं है, समझ रहे ना, उसी का गैर मामूली, ठीक है ना, अफसर के ज़हन को झिंझोड़ कर रख दिया। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि तालीम याफ्ता होना और आला किरदार का होना दोनों बातों में फ़र्क है। क्या होना भाई? तालीम याफ्ता यानी पढ़े हुए हैं, और उसके बाद आला तालीम याफ्ता का होना और आला किरदार का होना, ये दोनों के दोनों में क्या है? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस औरत ने आला किरदार और फ़र्ज़ शनासी से मुतासिर होकर उस औरत के आला किरदार और फ़र्ज़ शनासी से मुतासिर होकर अफसर भी इंतहाई हसास और फ़र्ज़ शनास और फ़र्ज़ की पहचान करने के काबिल बन गया। यानी कि उस औरत की क्या कहते हैं तवक्कुल पसंदी और उसके बाद उस औरत की इंसानियत को देखने के बाद ये जो था काफ़ी ज़्यादा हसास भी हो गया और उसके क्या कहते हैं फ़र्ज़ को पहचानने वाला भी बन गया। इस अफसाना का पैगाम यही है कि इंसानों को खुददार और फ़र्ज़ शनास होना चाहिए, तवक्कुल क़नाअत पसंदी इख्तियार करना चाहिए, हिर्स व हवस और बेजा ख्वाहिशात नफसानी से परहेज़ करना चाहिए। समझ रहे ना? यानी कि इससे यही समझ में आता है कि भाई इंसानों को हिर्स व हवस, यानी कि हवस की निगाह से किसी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, लालच अपने दिलों के अंदर नहीं रखना चाहिए, और बेजा जो चीज़ें यानी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मोल नहीं है, उसके पीछे भागने की कोई आवश्यकता ज़रूरत नहीं है। सवाल नंबर 2 कहता है अफसाना रोशनी में अफसर कहाँ से कहाँ जा रहा था। क्या पूछा? तो उसके जवाब में जिक्र किया सब डिवीज़न अफसर दौरे पर निकला। वो लंदवार के थाना का मुआयना करके गजनपुर थाना को चला, जो तकरीबन 18 मील की मुसाफत पर वाक़ था। कितना? 18 मील की मुसाफत। समझ रहे बाबू? 18 मील की मुसाफत पर वाक़ था। घोड़े से तकरीबन 2.5 घंटे में ये मुसाफत तय हुई। कितने? 2.5 घंटे के अंदर। समझ रहे हैं? सवाल नंबर 3 का था अफसर ने क्यों इस अंधे बूढ़े की मदद की। उस बूढ़े आदमी की जो मदद किया था इस अफसर ने क्यों किया था, तो उसके जवाब में देखें अफसर ने इस मामूली लेकिन बाकिरदार फ़र्ज़ शनास और ख़ुददार तवक्कुल पसंद औरत के जज्बात से रोशनी पाकर खुद फ़र्ज़ की पहचान करने वाला ज़िम्मेदार अफसर बन गया था। यानी कि जब उस औरत की हिम्मत को और फ़र्ज़ शनासी को देखा ना, तो उसकी क्या कहते हैं फ़र्ज़ शनासी को देखकर ये भी क्या था, एगो ज़िम्मेदार अफसर बन गया था। उसने अंधे बूढ़े की जान बचाकर अबदी सुकून व मुसरत महसूस की, यानी हमेशा के लिए सुकून और खुशी महसूस की। जब उस अंधे बूढ़े ने कहा तुम कोई महात्मा हो, तो फ़र्ज़ शनास अफसर का जवाब नहायत माकूल था कि मैं तुम्हारा खादिम हूँ। उस वक्त वह गैर ज़रूरी ताल्लुमी के जज्बात से बिल्कुल पाक था। क्या था भाई? यानी उसका कोई उससे लेना देना, यानी कहते हैं ना खुद गर्जी का कोई भी वहाँ पे शक व शुबा तक भी नहीं था। खिदमत खल्क़ और फ़र्ज़ शनासी के जज्बात के तहत नहायत मसरूर मुसरत महसूस कर रहा था। समझ रहे हैं? यानी बहुत खुशी महसूस कर रहा था। उसके बाद सवाल नंबर 4 कहता है अफसर ने औरत को रुपये निकाल कर क्यों दिया और उसने क्या किया। तो उसके जवाब देखिए अफसर ने उस गरीब बेवा और यतीम बच्चों की ज़िंदगी पर तरस खाकर अज़राए हमदर्दी बच्चे को मिठाई खाने के लिए महज 5 रुपये दिया था, लेकिन वो खुददार फ़र्ज़ शनास
और तवक्कुल पसंद औरत ने ये कहकर वापस कर दिया कि वो भी कारण नहीं है। समझ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त औरत थी। बेवजह पैसा कबूल नहीं कर सकती, क्या कहा, बेवजह पैसा कबूल नहीं कर सकती, वो मेहनत व मजदूरी करती है, वो बच्चों की परवरिश के लिए घास छील कर पैसे कमाना पसंद करती है, वतन आसानी और खैरात पर यकीन नहीं रखती है। यानी कि जो आसानी को से मिल जाए और उसके बाद खैरात में मिल जाए तो उसके ऊपर वो विश्वास नहीं करती थी। तो जिसके वजह से उस औरत ने क्या किया, उसको मना कर दिया, कहा कि हमें तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं। तो ये आपके दरमियान जो मुख्तसर गुफ्तगू के अंदर दिया गया है, 4 सवाल जो पेश कर दिया गया, और फिर इसके बाद आप बताइए के अंदर वो भी पेश कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप अपनी किताब में देखेंगे मारूज़ी सवाल जो है तकरीबन 3 और 3 2 5 3 3 6 सवाल दिए गए हैं। तो बहुत आसान सवाल है, या इसको आप खुद से भी भर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफ़िज़।